आप भी अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं तो आपका डिल्यूजनल हो जाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब हम किसी टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं तो दूसरी पार्टी हमें इतना लुक डाउन अपॉन करवा देती है कि हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो बिल्कुल ज़मीन तक टच हो जाती है और हमें अपने ही बारे में बड़े सारे सेल्फ डाउट्स हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें मैन एंड वुमेन उनको ऐसे लगने लग जाता है कि हम इस पीड़ा के बिना जिएंगे कैसे। जैसे बहुत बार मुझे लगता है कि वाई डोंट दे लीव दिस रिलेशनशिप। वो नहीं छोड़ना चाह रहे होते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इतना कंफर्ट मिल रहा होता है उस पेन में, वो इतनी फेमिलियर हो जाती है पेन कि उनको लगता है कि बाहर की दुनिया जो है वो कितनी अनफेमिलियर है और उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो चुकी होती है, वो इतने कंफर्ट जोन में जा चुके होते हैं, चाहे वो पेन का कंफर्ट जोन है, कि उसको ब्रेक करके उस विशियस सर्कल को उनके लिए बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं और थेरेपिस्ट उनको सलाह तो दे नहीं सकते कि आप इसको छोड़ दीजिए, कर दीजिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है कि हम एम्पावर करें आपको और आपको इट्स लाइक बनाएं कि आप अपने डिसीजंस ले पाएँ। लेकिन बहुत सालों की टॉक्सिसिटी की वजह से इतनी ज़्यादा गैस लाइटिंग होती है ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, इतनी ज़्यादा लव बॉम्बिंग होती है कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है टोटली कि ये बंदा जो मेरे साथ रह रहा है मुझे प्यार करता है, फिर मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपने आप पर ही ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। और थेरेपिस्ट को बहुत टाइम लगता है आपको आपके आप से मिलाना, यानी कि आपको अपने आप से कनेक्ट करवाने में बहुत टाइम लगता है। तो कभी कभी हमको ये भी बोल देते हैं कि थोड़े टाइम के लिए इस स्पेस को छोड़ दीजिए, आप अपने मायके चले जाइए, या मैन को बोला जाता है कि थोड़े टाइम के लिए आप एक दूसरे से थोड़े से दिनों के लिए सेपरेट हो जाएं, कम से कम बातचीत करें, क्योंकि एक दूसरे की ऑरा में जंबल्ड अप रहने से और चीज़ें ख़राब होती जाती हैं और मतलब जो टॉक्सिसिटी है वो दोनों पार्टीज़ की बढ़ती जाती है। तो हमेशा अगर आप ऐसे सिनेरियो में हैं जहाँ पे आप स्टेप अप ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत बार मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो आते हैं ऐसी रिलेशनशिप से, उनको लगता है कि उनको निकलना है, लेकिन घर वापस जाते ही उनको मेरी सारी बातें झूठ लगने लगती हैं और वो एनवायरनमेंट उनको सच्चा और कोजी लगने लग जाता है और वो उस मार्श लैंड से कभी निकल नहीं पाते। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, इसके लिए कांस्टेंट थेरेपीज चाहिए। तो अगर आपको ऐसी टॉक्सिसिटी से बाहर आना है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। अगर आप एक थेरेपिस्ट की हेल्प लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको थेरेपी सेशंस को कमिटमेंट से करना होगा। और अगर आप थेरेपीज नहीं लेंगे, अगर आप काउंसलिंग सेशंस नहीं लेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है और थोड़े और साल निकल जाने के बाद ये शिकंजा इतना कस जाता है कि शायद थेरेपिस्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता।